हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ने ऑपरेशंस के क्वेश्चंस कर लिए होंगे सभी। एक्सरसाइज 3.2 ऑफ एनसीईआरटी, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम करेंगे मैट्रिसेस में ही एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बेटे किसी मैट्रिक्स की वो मैट्रिक्स होती है न्यू जिसमें हम उसके रोज़ एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जितने रोज़ होते हैं उन्हें कॉलम बना देते हैं, जितने कॉलम्स होते हैं उन्हें रोज़ बना देते हैं। ठीक है, मतलब उसके एलिमेंट्स हम इस ऐसे चेंज कर देते हैं कि रोज़ कॉलम्स बन जाती हैं और कॉलम्स रोज़ बन जाती हैं। Okay, for any matrix A, another matrix which is obtained by interchanging its row and column is called its transpose, and it is denoted by A dash, ये भी notation है, A transpose कैपिटल T लग के भी है और A ट्रांसपोज A स्मॉल t लग के भी है। ठीक है, मतलब A के पावर में ही हमने चाहे डैश लगा लें, चाहे कैपिटल T लगा लें, चाहे स्मॉल t लगा लें, ये तीनों नोटेशन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A की हैं। ओके, क्लियर। अब एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं उसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, फिर हम आते हैं इस नोटेशन पे वापस। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A 2 6 0 3 -1 5। दिस इज व्हाट, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना लिया, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना लिया। ठीक है, रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, जो रोज़ थी उन्हें कॉलम बना लिया। अब देखो, जो कॉलम थे वो रोज़ बन गई, ये कॉलम था ये रो बन गई। ठीक है, ये कॉलम था थर्ड, ये थर्ड रो बन गई। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर। अब ये आप प्रॉपर थ्योरेटिकल डेफिनेशन पे आइए। फॉर ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स की नोटेशन सबको याद है। स्मॉल में हम जब लिखते हैं तो सिंगल एलिमेंट जनरल लिखते हैं ए आई जे विद इन ब्रैकेट, और उसका ऑर्डर हम बाहर लिख देते हैं एम क्रॉस एन। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा, जिसकी नोटेशन इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, अभी हमने बात की, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी। जब हमने देखो ए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये जो A11 था वो तो चलो A11 रहा, लेकिन जो A12 था वो क्या हो गया A21, जो A13 था वो क्या हो गया A31। ठीक है, जो A21 था वो A12 हो गया। ठीक है, जो A22 था वो A22 ही रहा। A11 A22 वही रहेंगे, लेकिन जो एलिमेंट दूसरे हैं, अब ये यहाँ क्या था A13 5, जबकि यहाँ क्या हो गया A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 हो गया। ठीक है, तो हमारे ये I और J की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। जब I J सेम है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अदरवाइज़ I J की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, और ऑर्डर भी चेंज हो गया। ये किस ऑर्डर की थी 2/3, 2 रोज़ 3 कॉलम, तो 2/3 ऑर्डर की, और ये इसका ट्रांसपोज क्या हो गया 3/2 ऑर्डर का। ठीक है, इज इट क्लियर। तो जब हम जनरल में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये जनरल मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज, पहले तो इसके सफिक्सेस, ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं इनको इंटरचेंज करके हो जाएगा। आई और जे थे, आई और जे को इंटरचेंज करके ए जे आई बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ऑर्डर जो है एम क्रॉस एन था पहले, अब एन क्रॉस एम हो जाएगा। ओके, क्लियर दिस जनरल नोटेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ट्रांसपोज हम मैट्रिक्स का निकालते हैं, उसकी सभी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। जो उसके एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वो रिवर्स हो जाती है, आई जे की पोजीशन पे आ जाता है, जे आई की पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाती है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। हम कुछ मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज में भी कुछ मैट्रिसेस में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है बेटे जो आप एकदम ध्यान रख सकते हैं।
ये देखिए, ये कैसी मैट्रिक्स थी बेटा? रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये रो कॉलम में चेंज हो गया, राइट? तो रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ गया? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, क्लियर टू एवरीवन? तो ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हमने, क्या आ गया? रो मैट्रिक्स, राइट? तो ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ रो मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दिस रो बिकेम्स दिस कॉलम, दिस रो बिकेम्स दिस कॉलम, बट अल्टीमेटली तो मैट्रिक्स सेम रही। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स हो जाती है, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स हो जाती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही रहती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटे। यस, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ बहुत बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, कोई ऐसी हैवी प्रॉपर्टी नहीं है। यू विल सिंपली अंडरस्टैंड इट, और हम इनको वेरीफाई करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम वेरीफाई करेंगे, एज सच प्रूफ हम नहीं करें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। अगर ट्रांसपोज समझ आया है तो सबको अपने आप क्लियर होगा। जब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो उसकी रोज़ कॉलम्स में चेंज हो गई, कॉलम्स रोज़ में चेंज हो गए, लेकिन हमने उसका दोबारा ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया? फिर दोबारा रोज़ कॉलम्स में चेंज हो गई, कॉलम्स रोज़ में चेंज हो गए, तो अपनी पोजीशन में वापस आ गए। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, जिसको हम सिम्बॉलिकली इस ढंग से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, इफ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ सम or difference of two matrices, then it can be find out as sum or difference of transpose of two matrices. Okay, sum or difference of transposes of two matrices. Simple, ठीक है, याद रहेगी। हम इनको वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, हम वेरीफाई करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को। अगर हमने सम का ट्रांसपोज निकालना है तो सिंपली दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालें और उसको सम कर दें। अगर हमने डिफरेंस का ट्रांसपोज निकालना है तो सिंपली दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालें और उनका डिफरेंस कर दें। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे, जिसे हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, और रिवर्सल लॉ इज़ स्पेशली टू रिमेंबर, ए बी प्रोडक्ट है, अगर उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो दैट विल बी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। सेकेंड मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में जो सेकेंड मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज पहले आ जाता है, और जो फर्स्ट थी उसका ट्रांसपोज नेक्स्ट हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ओके, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, और इस रिज़ल्ट को हम किसी भी ऑर्डर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जैसे अब टू मैट्रिसेस थी, 3 हो गई, 3 का ट्रांसपोज लेना है ऐसे ही प्रोडक्ट का, तो थर्ड ट्रांसपोज फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड मिडल में रहेगा, फर्स्ट लास्ट आ जाएगा। ऐसे अगर 4 होती तो 4 को फर्स्ट ले आती। ठीक है, इसको रिवर्सल लॉ इसीलिए कह रहे हैं, ऑर्डर रिवर्स हो गया। ठीक है, रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, यस। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक प्रॉपर्टी है बेटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी है कि अगर k कोई स्केलर है तो k इंटू ए, मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ a का ट्रांसपोज अगर निकालना हमने तो दैट विल बी सेम एज मल्टीप्लाइंग द ट्रांसपोज ऑफ a विद द k। ओके, k इंटू ए
ट्रांसपोज ऑफ k into a is same as multiplying transpose of a with k. ओके, जस्ट इसी रिज़ल्ट में थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा बेटे, ट्रांसपोज करते करते बड़े पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। 2a का अगर ट्रांसपोज निकालना है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1/2a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को पता नहीं क्यों रेसिप्रोकल से कंफ्यूज करते हैं नंबर के। नंबर है स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है तो वो स्केलर एज सच बाहर आना है, ठीक है। ये 1/2 नहीं बन जाएगा, दिस विल बी एज 2a ट्रांसपोज 3। ओके, क्लियर, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लीजिए सभी। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज इटसेल्फ, transpose of sum or difference is sum or difference of transpose, right? Reversal law, AB transpose is same as B transpose into A transpose, and scalar multiple का transpose KA matrix का transpose is equal to K into A transpose. Okay, ठीक है, clear to everyone? इनके वेरिफिकेशन करेंगे बेटे हम क्वेश्चंस में। चलिए आगे देखते हैं। यस, ऑर्डर देखते हैं बेटे, कुछ एक आध छोटे छोटे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी ट्रांसपोज इफ़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़ 2/3 एंड ऑफ बी इज़ 3/5। ठीक है, ए और बी के ऑर्डर पता है हमें और ए बी ट्रांसपोज के हमें पूछे हैं। हमें ऑलरेडी ए बी का निकालना आता है बेटे, है ना। हम ए बी का निकाल लें पहले तो हम ए बी ट्रांसपोज का भी बता सकते हैं। मुझे आप क्विकली बता सकते हैं व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए बी। ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/5। ठीक है, ए बी डिफाइंड होगी, ये कैसे पता चल रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन ए, 3 इज 3। ठीक है, यार दैट मीन्स ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 into 5, नंबर ऑफ रोज इन ए इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी 2/5। ओके, तो ए बी ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर होगा बेटे? इसका रिवर्स हो जाएगा 5/2, राइट। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये अगेन वही बात है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, दिस ऑल इज थिंकिंग प्रोसेस, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। यस, आप समझते हैं बेटे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसी भी मैट्रिक्स को कहते हैं जब हम उसका ट्रांसपोज निकालें और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के खुद के इक्वल आ जाए। ओके, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के खुद के इक्वल आ जाए तब हम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये अगर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या किया था हमने, AJI। ठीक है, AJI n क्रॉस m। ठीक है, अगर ये A ट्रांसपोज A के इक्वल आना है तो दैट मीन्स AIG में मैट्रिक्स को AJI के इक्वल आना है। ठीक है, और एक बात तो सबसे पहले स्पेशली ये ध्यान रखना बेटे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए AIJ इज इक्वल टू AJI हो, मतलब A12 पोजीशन पर एलिमेंट A21 की पोजीशन पर एलिमेंट के सेम हो, A23 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो A32 पोजीशन पर एलिमेंट के सेम हो। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? इंटरचेंज कर दें इन सबस्क्रिप्ट्स को तो एलिमेंट सेम पोजीशन, एलिमेंट्स इन पोजीशन पर सेम होने चाहिए। ठीक है, जस्ट सी द एग्जाम्पल। ये मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स जस्ट देखें, A11 A22 A33 की तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो रिपीटिशन है ही नहीं। जो A12 है वो A21 के इक्वल होना चाहिए है, जो A13 है वो A31 के इक्वल होना चाहिए है, जो A23 है वो A32 के इक्वल होना चाहिए है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है बिकॉज आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो सेम आएगा।
ठीक है, सेम आएगा। बट वर्बली टैक्टिकली हम क्या देख रहे हैं वो आपको अभी क्लियर हो गया होगा बेटे, जो हमने किया। ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, इनसे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पर जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ये सेम होने चाहिए। ओके, जब ट्रांसपोज निकाला सेम ही आएगा तब। ओके, तो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। ओके, वेरी सिंपल टू चेक। अब ये जो ऑब्जर्वेशन कही ये ध्यान भी रखिएगा बेटे, जो हम 1 मार्कर हैं हम ये थ्योरेटिकल नहीं लिखते रहेंगे कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हम निकालते रहें। अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। ये जो हमने बात कही इसको ध्यान रखिएगा। A12 A2 1 पोजीशन पर सेम एलिमेंट, A13 A3 1 पोजीशन पर सेम एलिमेंट, यही चेक किया ना हमने। A23 A3 2 पोजीशन पर सेम एलिमेंट। ओके, क्लियर। तो सिमेट्रिक के लिए हम सिंपली ये देखेंगे और इसी ढंग से हम कुछ भी निकालना हो, कोई एलिमेंट मिस हो तो निकाल भी सकते हैं। ओके, चलिए लेट अस मूव। अब देखिए बेटे स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। नेगेटिव किसको बोला था हमने, जब मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तब हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब जब हमने ट्रांसपोज निकाला था तो इसका ट्रांसपोज फिर AJI था। जब हम कह रहे हैं नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो मतलब AJI इक्वल टू -AIJ हो जाए, या फिर हम कहें AIJ इक्वल टू -AJI हो जाए। राइट, तो हमारा जब ये कंडीशन हो जाएगी कि A12 पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो A21 पोजीशन पर एलिमेंट से नेगेटिव हो, A13 एलिमेंट A31 पोजीशन पर एलिमेंट के नेगेटिव हो, तब हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल देखिए बेटा। अब यहाँ पर भी हमें इन एलिमेंट्स के लिए कुछ नहीं कहा, बट हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यू विल सी कि स्क्यू सिमेट्रिक में ये सभी एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, लेकिन ज़ीरो होने से मस्त नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगी, हमें आगे ये चेक करना होगा। आप एक ये पहचान रख सकते हैं कि कब नहीं है, अगर इनमें से कोई भी नॉन ज़ीरो है तो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, हम प्रॉपर्टी करेंगे उसमें आप ये ध्यान रखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। ठीक है, अब ये अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये आ जाएगा ट्रांसपोज बेटे, ये कॉलम ये रो बन गई फर्स्ट, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गई, थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गई। अब इसमें से सब में से -1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स, एंड दिस इज सेम एज A, तो नेगेटिव ऑफ A आ गया। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, थ्योरेटिकली डेफिनेशन लगा के आपने चेक कर लिया था, बट 1 मार्कर में यही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ये AIJ इक्वल टू -AJI। तो यहाँ ऑब्ज़र्व कर लीजिए और बेटा बिल्कुल ध्यान रखिए, एक तो ये कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे यहाँ पर, और एक ये कैसे होंगे हम बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ में इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, आप अभी ध्यान रखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस करने के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस। देखिए A21 यहाँ पर जो है A21 वो A12 का नेगेटिव है। ठीक है, 3 इज़ नेगेटिव ऑफ दिस। A31 A13 का नेगेटिव है, राइट, और A32 A23 का नेगेटिव है। ठीक है, तो ये डायगोनल से सेम डिस्टेंस पर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ओके, नेगेटिव हैं, ये आप स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ध्यान रखेंगे। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। जस्ट इसको याद रख लीजिए बेटे, जस्ट एक पिक्चराइजेशन की फॉर्म में आपको दे रही हूँ मैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक्चुअली मैट्रिक्स कैसे होगी, ABC कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वी डोंट बॉदर, ये एलिमेंट सेम होंगे, ये एलिमेंट सेम होंगे, ये एलिमेंट सेम होंगे।
तो इस लुक की सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? अभी हमने ये समझ लिया है डेफिनेशन से। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी वो इस फॉर्म की होगी, डायगोनल एलिमेंट सभी ज़ीरो। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ कैसे आए हैं, हम प्रॉपर्टीज़ में करेंगे इसको बिल्कुल, लेकिन जो ये हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ये एक दूसरे के नेगेटिव, सिमेट्रिक में सेम लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में एक दूसरे के नेगेटिव। ये आपने स्पेशलिटी ध्यान रखनी है 1-1 मार्कर क्वेश्चन करने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं बेटा। चलिए अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं बेटे इसी पर। फॉर अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ये डिफाइन की हुई है 3x3 ऑर्डर की, ए और बी दो इसमें वेरिएबल हैं। टू बी सिमेट्रिक व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये ए और बी की हमने वैल्यू निकालनी है सो दैट दिस मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक। ओके, अभी हमने कंसेप्ट लर्न किया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं, कैसा पैटर्न होता है जनरल। ठीक है, जस्ट सी, अब सिमेट्रिक है दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। ठीक है, ए ट्रांसपोज करोगे इसका तो ये मैट्रिक्स आएगी और ये मैट्रिक्स खुद ये है। ठीक है, इनकी जब इक्वालिटी की बात करोगे तो ए इज़ 4 बी इज़ 1, ए इज़ 4 बी इज़ 1, राइट। ओके, लेकिन अभी जो हम बेटे समझ चुके, अभी आपको क्विकली जो अंडरस्टैंड करने को कहा उससे क्या होगा, जब आप बात करेंगे सिमेट्रिक की तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेंटल कैलकुलेशन और आपने क्विकली आंसर लिख दिया कि a इज़ 4 एंड b इज़ 1। ये भी अभी मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है सिर्फ। जस्ट सी, a31 इज़ a दैट शुड बी इक्वल टू a13। ठीक है, a4 आ जाएगा। यस, a32 इज़ b एंड दैट शुड बी इक्वल टू a23, b1 आ जाएगा। ठीक है, स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। नो नीड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, नो नीड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। जस्ट मैट्रिक्स से सिमेट्रिक आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपका आंसर चाहिए करेक्ट। ए आपका 4 के इक्वल, बी आपका 1 के इक्वल। जस्ट आपको मैट्रिक्स की कहाँ किस पोजीशन पे क्या एलिमेंट होता है वो समझते हुए ये आंसर लिख देना है। हम इतने बड़े में कभी जाएंगे ही नहीं पूरी ये कैलकुलेशन लिखने में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि कैसे आया ये। एक बार दोबारा सुन लीजिए, A21 पोजीशन पर एलिमेंट A12 पोजीशन के इक्वल होगा, A31 पोजीशन पर A13 के इक्वल होगा, दैट मीन्स A4 हो जाएगा। A32 पोजीशन पर A23 पोजीशन के इक्वल होगा, दैट मीन्स B1 हो जाएगा। डायरेक्ट मेंटली अंडरस्टैंड करते हुए हम ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते। Yes, what would be the value of A and B for a matrix this to be skew symmetric? अब ये इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होना है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या था हमारे पास, या तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो, लेकिन जो हमने मैट्रिक्स की बनावट अंडरस्टैंड कर ली थी वो क्या था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो होने चाहिए और ये जो एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के अपोजिट साइन होने चाहिए। ठीक है, तो जस्ट सी, अगर आपने इसको प्रॉपर डेफिनेशन से किया A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए लिखोगे आप, फिर कंपेयर करोगे तो माइनस ए इज़ -2 दैट मीन्स ए इज़ 2 एंड B इज़ 0। ठीक है, ये करोगे कंपैरिजन, इतना सब लिखोगे, यू विल गेट दिस। बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि डायगोनल पे तो ज़ीरो होने चाहिए, B 0 मिल गया फटाफट, और जो ये कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इंटरचेंज के हैं वो नेगेटिव होने चाहिए एक दूसरे से, तो A इसका नेगेटिव दैट मीन्स 2। ठीक है, A21 पोजीशन पर एलिमेंट जो है वो A12 से नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ -2 दैट मीन्स 2। ओके, और ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट A11 A22 A33 0 होने चाहिए। तो इट इज़ वेरी क्विक, अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं इट इज़ वेरी क्विक। आपको ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिख के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक बेटे आप 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं कुछ।
अटेम्प्ट करिएगा उन्हें। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी ऑन दिस मोबाइल नंबर और ईमेल, ओके, दिस मोबाइल नंबर और दिस ईमेल। थैंक्स बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।